आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन पेंतिकोस्त की वाणी में से पानी का बपतिस्मा। प्रिय मित्र, आपने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है तथा यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। ये एक जलाली शुरुआत है, क्योंकि अब आप परमेश्वर के परिवार से संबंध रखते हैं। पवित्र परमेश्वर को पिता कहने का आपके पास अधिकार है तथा क्रूस के कारण आप उसके पास जा सकते हैं। यीशु ने आपके लिए बहाए हुए लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए हैं। पहला यूहन्ना 1:7। परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब आप स्वतंत्र हैं। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब आप आगे बढ़ें, दूसरा कदम उठाएं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को बपतिस्मा लेने के लिए कहा गया था। शायद आपने इसे हल्की बात सोचकर टाल दिया होगा, या आपने छोटे बच्चे होने के समय बपतिस्मा लिया होगा तथा आप इसे आवश्यक ना समझते होंगे। आप डरते होंगे कि इसका क्या परिणाम होगा तथा नए उलझनों में फंस जाएंगे। परमेश्वर का वचन आप ही आपको बपतिस्मा के मुख्य विषय की ओर आपकी अगुवाई करे। इसे प्रार्थना करके पढ़िए तथा प्रभु आपको इसका आज्ञा पालन करने के लिए समझ तथा अनुग्रह देगा। परमेश्वर के वचन में से बपतिस्मा। सबसे पहला पश्चाताप। प्रेरितों के काम 2:38। मन फिराओ, बपतिस्मा लें। प्रेरितों के काम 18:8। प्रेरितों के काम 22:16। इनमें हम पश्चाताप और बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर की मनसा। ल्यूक 7:30। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। मसीह के उपदेश की आरंभ की बातें। इब्रानियों 6:1-2। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा। इस वचन में आप बपतिस्मा के बारे में पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 6:1 और 2। मसीह के साथ गाड़े जाना। रोमियो 6:4। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। कुलुसियों 3:12 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं। मसीह को पहन लेना। गलातियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है।
शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। पहला पतरस 3:21। इसमें हम शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का वचन पढ़ते हैं। मान लेना जिससे शैतान लज्जित होता है। कुलोसियों 2:12 और 15। इस आयत में हम इस वचन पे ध्यान करते हैं। मान लेना जिससे शैतान लज्जित होता है। पुराने नियम में नमूना। पहला कुरिन्थियाँ 10:1 और 4। हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने। हाँ, इस वचन में आप ये पढ़ सकते हैं कि पुराने समय में कैसे वो हमारे लिए एक नमूना बने, सबके सामने साक्षी। प्रेरितों के काम 2:41। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। पृथ्वी पर पिता के सामने साक्षी। पहला यूहन्ना 5:8। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। सब धार्मिकता को पूरा करना। मत्ती 3:13 से 15। इस वचन में हम धार्मिकता को पूरा करने का वचन पढ़ सकते हैं। मसीह की आज्ञा। मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पश्चाताप के बाद डूब का बपतिस्मा लेना आवश्यक है, क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। ये यीशु द्वारा रखे हुए नमूने जिस पर शुरू की कलीसिया बनाई गई थी उसकी एक बुनियाद है। शुरू की कलीसिया सामर्थ थी तथा शक्ति युक्त थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन किया था। इसके बारे में हम प्रेरितों 2:38 में पढ़ सकते हैं। पश्चाताप के बाद दूसरा कदम पानी का बपतिस्मा लेना है। यदि कोई व्यक्ति अगले कदमों की ओर बढ़ना चाहता है, अर्थात पवित्र आत्मा प्राप्त करना तथा प्रभु के लिए साक्षी ठहरना तथा सिद्धता की ओर बढ़ते जाना, इसके लिए पानी का बपतिस्मा ज़रूरी है। इसके बारे में हम प्रेरितों के काम 2:38 और 1:8 और इब्रानियों 6:1 और 2 में पढ़ सकते हैं। इस आज्ञा का पालन शुरू की कलीसिया ने किया था। पिन्तेकुस्त के दिन सब विश्वासियों को बपतिस्मा दिया गया था। प्रेरितों 2:41। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। खोजे को फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया। प्रेरितों 8:38। फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। कुरनेलियुस को पतरस ने बपतिस्मा दिया। प्रेरितों 10:48। उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। सामरिया के विश्वासियों को भी बपतिस्मा दिया गया। प्रेरितों 8:12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस के प्रेरितों की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था,
तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने गए। इफिसुस के विश्वासियों को भी बपतिस्मा दिया गया। प्रेरितों 19:5। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आज भी बहुत विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पानी का बपतिस्मा लेते हैं तथा आशीष प्राप्त करते हैं। बपतिस्मे के विषय में कुछ बातें। बच्चों को बपतिस्मा देना वचन अनुसार नहीं है। पानी का बपतिस्मा लेने के विषय में पहले बताए हुए कारण जो परमेश्वर के वचन से दिए हैं, बच्चों द्वारा ना ही समझ जा सकते हैं और ना ही बच्चे उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों को बपतिस्मा देने के विषय में बाइबल में कहीं वर्णन नहीं किया गया है। कई प्रकार की और बातों के मानने के साथ शुरू के समय में शुरू की कलीसिया में बच्चों का बपतिस्म भी आ गया था तथा अब वे मनुष्यों की एक रीति बन गया है। ना ही ये युवा का बपतिस्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। कई कलीसियाओं में जवानों का बपतिस्मा तो दिया जाता है, परंतु वचन अनुसार मन फिराने के बाद नहीं। इसलिए केवल युवा व्यवस्था में बपतिस्मा ले लेना कोई अर्थ नहीं रखता। हम मसीही घरों में भी देखते हैं कि सब जवान बच्चों ने मन फिराकर बपतिस्मा नहीं लिया है। ना ही ये कुल घराने का बपतिस्मा है। बाइबल में 4 स्थानों पर घराने समेत बपतिस्मा लेने का वर्णन है। 3 घरानों के विषय में वचन बताता है कि वे विश्वासी थे, इसलिए उनकी आयु विश्वास करने के योग्य थी। बपतिस्मा डूब का होना चाहिए। प्रभु ने हमारे सामने रखे नमूने तथा उसके अनुसार चले हुए लोगों द्वारा ये बात सिद्ध हो जाती है। मूल शब्द बैप्टाइज भी इसी बात का समर्थन करता है। दफन होने के नमूने पर डूब के बपतिस्मे की आज्ञा दी गई है। ऊपर से सामर्थ पाए हुए लोग ही बपतिस्मा दे सकते हैं। केवल चेले जिन्होंने प्रतीक्षा की तथा पवित्र आत्मा प्राप्त किया, केवल उन्हें ही विश्वासी लोगों को बपतिस्मा देने का अधिकार दिया गया है। यही हमारा नमूना भी होना चाहिए। इफिसुस के विश्वासियों को पौलुस को दोबारा बपतिस्मा देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में ना सुना था। यद्यपि उन्होंने यूहन्ना का मन फिराव का बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा व्यक्ति को नहीं बचाता। पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह द्वारा बहाए हुए लहू से ही उद्धार है। बपतिस्मा केवल उसके वचन का आज्ञा पालन करना ही है। इसी कारण पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुओं को भी कुरनेलियुस की तरह डूब का बपतिस्मा लेना ही होता है। इस वचन को हम प्रेरितों के काम 10:48 में देख सकते हैं। राष्ट्रीय, भाषा, झुंड या और कोई हद के बिना प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुलाता है। बहुत
लोगों ने उसकी बुलाहट को सुना है तथा उसे अपना मुक्तिदाता या प्रभु स्वीकार करते हुए पानी का बपतिस्मा भी ले लिया। जिन्होंने पापों का पश्चाताप करके डूब का बपतिस्मा लिया है, ऐसे बहुत लोगों की भिन्न भिन्न साक्षियां हैं कि उन्हें खुशी, छुटकारा तथा चंगाई मिली है तथा प्रभु की स्वीकृति के रूप में उन्हें भिन्न भिन्न अनुभव भी मिले हैं। ये अंतिम दिन हैं। ये वे दिन हैं जबकि प्रभु का आगमन निकट है तथा बहुत से लोगों ने इन आरंभ के सत्य को मानकर उनका आज्ञा पालन भी किया है तथा आशीष और आत्मिक उन्नति को भी प्राप्त किया है। इसलिए आपके लिए भी आवश्यक है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करके विश्वास करें कि मसीह आपके पापों के लिए मरा है। उसके वचन का आज्ञा पालन करके बपतिस्मा लेकर बड़ी आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप क्यों ठहरे हैं? उठें और बपतिस्मा लें। परमेश्वर आपको आशीष दे तथा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। पवित्रता की ओर आपकी अगुवाई करे। यीशु को गवाह बनाएं तथा उसके आगमन के लिए आपको सिद्ध करे। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सबको जय मसीह की।